दोस्तों, 17 अक्टूबर को होने वाला यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ था, अब वो फिर से एक बार नज़दीक आ चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन 5 महीनों में आप सभी ने पीसीएस मेंस की अच्छे से तैयारी की होगी। और अगर अभी तक किसी ने तैयारी नहीं कर पाई है मेंस की कंप्लीट, थोड़ी बहुत कर पाई, जो भी कर पाई है तो कोई बात नहीं, वो अब प्री के बाद बचे हुए समय में कर ली जाएगी। अब हमें अपना सारा ध्यान प्री क्वालिफाई करने पर लगाना पड़ेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो लोग अभी भी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से अब आपका स्ट्रेटजी देखने का या प्री कैसे क्वालिफाई करें इसकी चिंता करने का क्या तरीका हो, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसकी आज सारी चिंता, सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मुद्दे जो कि जब ARO के एग्ज़ाम के समय उठे थे और बाद में भी अभी आपने देखा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो लीक हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस जैसे एग्ज़ाम हो, वहाँ तक कॉपियाँ तक बदल दी गई। तो उसको लेकर जो डिमांड हमारी शुरू हुई थी, वो डिमांड हम आगे जारी रखेंगे। हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आरटीसी की डिमांड करते हैं। ये आरटीसी क्या है? ये हम एक राइट टू, जैसे हमारे पास आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही हम आरटीसी राइट टू कंपटीशन की डिमांड करते हैं। हमें राइट टू कंपटीशन मिलना चाहिए, आरटीसी मिलना चाहिए। इसमें हमारी क्या डिमांड है? हमें फाइनल आंसर की मिलनी चाहिए। जैसे यूपी पीसीएस प्री में हम सभी लोग देखते हैं कि एक आंसर की जारी कर दी जाती है, उसके बाद आंसर की संशोधित होती है, लेकिन हमें संशोधित आंसर की नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम फाइनल आंसर की, संशोधित आंसर की को डिमांड करते हैं। हम टाइमली कट ऑफ की डिमांड करते हैं। अभी जैसे अभी देखा आपने 2022 की प्री की मार्कशीट अभी जाकर 2024 में रिलीज़ हुई। एक 2 साल बाद मार्कशीट रिलीज़ होती हैं। हमें प्री के बाद, प्री की कट ऑफ, मेंस के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद एक साथ हमें समय से कट ऑफ चाहिए, ना कि एग्ज़ाम हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके 2 साल 3 साल बाद हमारी मार्कशीट आ रही है और हमें सारी मार्कशीट दिखाई जाए। ये सिर्फ मैं यूपी पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं यूपी SSSC और ऐसे ही अदर अन्य एग्ज़ामों की भी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जैसे एक एग्ज़ाम होता है पैट का, तो इसकी पूरी की पूरी मार्कशीट, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके मार्क्स, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स, सारे के सारे आपको 2 महीने के अंदर, जब रिजल्ट निकलता है 1.5 से 2 महीने, उसके अंदर बता दिए जाते हैं। लेकिन यहीं आप देखेंगे, आपने एग्ज़ाम देखा अभी हाल ही में एग्ज़ाम्पल BDO का एग्ज़ाम, यहाँ आपको आपके मार्क्स बता ही नहीं गए फाइनल एग्ज़ाम में, सीधे लिखा क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। इसमें हमारे जानने में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से 10 नंबर तक ज़्यादा थे, 212 नंबर, 215 नंबर, जिनका नहीं हुआ। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 195 पे हो गया। तो अब ये नहीं कह रहा कि सारी कुछ धांधली है, लेकिन हमें क्लियरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि आखिर नॉर्मलाइज्ड होने के बाद मेरा स्कोर कितना बचा, जिससे हमें पता चल पाए कि हम स्कोर से, फाइनल स्कोर से कितने मार्क्स से चूक गए। हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए आरटीआई से एक यूपी के आयोगों में, चाहे वो लोक सेवा का हो, चाहे यूपी SSSC का कमीशन हो। ये समस्या है कि ये लोग आरटीआई से कॉपी के जवाब नहीं देते हैं। इस मामले में बिहार हमसे अच्छी स्थिति में है। बिहार में अगर आप बिहार PSC से अगर आप आरटीआई के ज़रिए कॉपी मांगते हैं तो आपको कॉपी प्रोवाइड करा दी जाती है एक्स्ट्रा चार्ज लेकर, लेकिन यूपी में नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। ये आपको टाइम देते हैं 30 मिनट, आप यूपी पीसीएस में आओ और वहाँ पर आयोग में आकर अपनी कॉपी देख लो। अब 30 मिनट में इतने बड़े पेज, 8 पेपर की कॉपी, एक पेज भी नहीं आप पलट पाएंगे सही से। तो हम डिमांड करते हैं सर्टिफाइड कॉपी आप प्रोवाइड कराइए आरटीआई से।
एग्ज़ाम प्रोसेस टाइम लिमिट में हमें चाहिए, और एक हमें चाहिए एजुकेशनल ट्राइब्यूनल, जिस तरह से और अदर सारे ट्राइब्यूनल हम लोगों ने देखे, कंपटीशन ट्राइब्यूनल, सर्विस ट्राइब्यूनल, इस तरह से हमें एक ट्राइब्यूनल चाहिए जो स्पेशली कंपटीशन के एजुकेशनल मैटर्स को ही सुने, जिससे कि हमारे जो केस कोर्ट में फंस जाते हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो पाएँ। तो ये तो थी कुछ हमारी विशेष मांगे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अब हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, कब, अब लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, हाउ टू कवर, अब सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, हाउ टू कंप्लीट करंट अफेयर कैसे करना है, और बाद में होगा कंक्लूजन। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब कितने दिन बचे हुए हैं? आज 12 अगस्त है। सितंबर में हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं, और इसी तरह अक्टूबर में 26 दिन बचे हुए हैं। 27 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है। तो इस तरह से हमारे पास अब कुल मिला के 75 दिन बचे हुए हैं। अब ये 75 दिन, अब हमारा ये परीक्षा का अमृतकाल प्रारंभ हो चुका है। अभी हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अब हमारा ये परीक्षा का महोत्सव, अमृत महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। अगर हमने अभी भी, जो भी स्टूडेंट अगर अब भी प्री की तरफ ध्यान नहीं देंगे, प्री पर फोकस नहीं करेंगे, तो अब उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करेंगे हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करेंगे। तो इससे पहले आइए हम आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। 2019 में 494 सीटें थीं। प्री की कट ऑफ तब गई थी 117 मार्क्स, ये नंबर की बात है, यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक 88 क्वेश्चन। वहीं पर 2020 में आपकी कट ऑफ 110 नंबर गई थी, सीट थी 487, लगभग बराबर थी, कट ऑफ कम हुई। पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हुआ, यानी 83 क्वेश्चन। 2021 में 678 पोस्ट थी, इसमें से हालांकि 276 के आसपास पोस्ट जीआईसी प्रिंसिपल वाली थी, जिसमें कैंडिडेट नहीं मिले थे। तो 50-55 पोस्ट खाली भी रह गई थी। 400 जनरल की पोस्ट थी, जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट थी। 115 कट ऑफ गई थी। 87 क्वेश्चन आपके सही होते तो लगभग, ये राउंड फिगर में दिया है, 86 पॉइंट कुछ है, तो आपके प्री क्वालिफाई हो जाता। इसी तरह 2022 में 384 सीट, 111 कट ऑफ, 84 मार्क्स। यहाँ पर एक चेंज आया सबसे ज़्यादा, ये यहाँ तक तो एक सिमिलरिटी चल रही थी, और ऐसा लगने लगा था कि अगर आप 90 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके पास श्योरिटी हो जाएगी कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे और आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सभी छात्रों को झटका लगा 2023 के एग्ज़ाम में। इसमें मेरे कई मित्र हैं जिनके 93 क्वेश्चन करेक्ट थे, लेकिन उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, और ऐसा उनके साथ पिछले 5-6 सालों में पहली बार हुआ है कि उन्हें प्री देने को नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार की कट ऑफ गई थी 125 नंबर, यानी कि 94 नेट करेक्ट क्वेश्चन। अब ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई क्यों गई? क्या प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा लो था, पेपर आसान आ गया था, क्या था? नहीं, इसकी जो मेन वजह थी वो थी नंबर ऑफ़ सीट्स। सीट की संख्या 254 थी, जो कि पिछले कुछ सालों से जो 400-450 के आसपास चल रही थी, उससे बहुत ज़्यादा कम थी। इसकी वजह से हमारा कट ऑफ हाई हो गया था। इस बार हम तो इन सब से हम एनालिसिस क्या निकाल सकते हैं, एक अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि अब इस बार जब 220 सीटें हैं तो हमारा कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर का लेवल दिनों दिन बढ़ रहा है। पहले जो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते थे, अब वो आते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है। रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या कम हो गई है, मल्टीपल स्टेटमेंट की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी जाएगी, एक डायरेक्टली तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ से हम इस डेटा से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कम से कम 95 सही कुछ प्रश्न चाहिए हैं, या 130 मार्क्स, 130 मार्क्स चाहिए हैं कि हम ये श्योर हो सकें कि अब हमारा प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा।
और पेपर के तुरंत बाद हम मेंस की तैयारी कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अब जो समय बचा हुआ है 75 दिनों का, उसमें हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अब सिलेबस में हम जानते हैं, जैसे हमारे पास सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी शामिल है। हिस्ट्री से 20 से 25 प्रश्न आते हैं, जिसमें लगभग 10 से 12 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से, वहीं 5 से 6 मीडिएवल से, 5 से 6 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं। हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो बहुत कम होता है। ज़रूरी नहीं कि आप एंशिएंट हिस्ट्री के सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाएँ, या 80% जितने या 70% जितने आप पॉलिटी इन्वायरमेंट के कर सकते हैं, उतना आप सक्सेस रेशियो हिस्ट्री में भी हो। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। हाल के दिनों में एक ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इनका कॉम्बिनेशन है, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लगभग 45 के अराउंड, 45 प्लस और इसके अराउंड प्रश्न ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपका इन्वायरमेंट है कम इनपुट, बहुत कम इनपुट में आप बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको इसमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। ज्योग्राफी में आपको इनपुट देना पड़ेगा, तो अच्छा इनपुट देंगे, आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। पॉलिटी से भी हर साल लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी आप कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में भी आपको ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा आउटपुट प्राप्त होता है। एक सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमी, इसमें ज़्यादा इनपुट लगेगा, लेकिन हमारा आउटपुट जो आएगा बहुत कम आएगा। इकोनॉमी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड ही आते हैं आजकल। कुछ प्रश्न फैक्चुअल आते हैं, वो आपके। सातवां हमारा सब्जेक्ट है यूपी स्पेशल, इससे लगभग 10 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बचा हुआ है करंट अफेयर्स, इससे आने वाले प्रश्नों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। अब इसमें 30 से प्लस प्रश्न आने लगे हैं। तो इधर हमने देखा। अब तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जहां हमें कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट मिले, कम एफर्ट्स लगा के ज़्यादा प्रश्न हल हो जाएं, या अगर हमारा एफर्ट ज़्यादा लगे तो हमारे प्रश्न भी ज़्यादा हल हों, हमें आउटपुट भी ज़्यादा मिले। ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे। एक निकल के आता है हमारा ज्योग्राफी, एक पॉलिटी, एक एनवायरनमेंट, एक साइंस एंड टेक, और एक होता है हमारा करंट अफेयर। ये 5 सब्जेक्ट हमारे फोकस सब्जेक्ट हैं। इन्हें आप सबसे पहले ख़त्म करेंगे, इन्हें याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप बचे हुए सब्जेक्ट यूपी स्पेशल, इकोनॉमी या हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। एक बड़ा सवाल, जो करंट अफेयर को अब हम कैसे पढ़ें, करंट अफेयर जो हमें 1 साल का पढ़ना है वो हम कैसे कवर करें, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलग अलग डायमेंशंस पे हम चर्चा करेंगे कि कौन सा डायमेंशन सही होगा, कौन सा गलत होगा। डेली अभी पढ़ें, मंथली पढ़ें, ईयरली पढ़ें, 6 मंथ का पढ़ें, या इधर जो आई दृष्टि आती है घटना चक्र की, उसका वेट करें। हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी करंट अफेयर का एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करें, मैंने कैसे करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, और उसमें प्रूफ भी दिखाया है कि घटना सर और आई दृष्टि के बेसिकली नोट्स बनाए थे, और लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन उसी नोट्स से आ गए थे। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो एक सेपरेट वीडियो में उस पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इस तरह से आपके जो भी सवाल चल रहे होंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें, पहले क्या पढ़ें, अब हिस्ट्री अभी से पढ़ लें। अगर आपने अभी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हिस्ट्री में एफर्ट बहुत लगेगा, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। तो मैंने अब जो हमारा कंक्लूजन है यही निकलता है कि अभी हमको सबसे पहले पॉलिटी
और एनवायरनमेंट पर ध्यान देना चाहिए। साथ साथ हमें ज्योग्राफी करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी नहीं है कि इसे हम 10 दिन या 15 दिन में याद कर सकें। ज्योग्राफी में हमें मैपिंग याद करनी है, अलग अलग डेटा याद करना है, बहुत ज़्यादा डेटा याद करना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डेली ज्योग्राफी में देते रहना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें, इस पे भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें बस फोकस ये करना है कि अगस्त ख़त्म होने से पहले कैसे भी हमारा पॉलिटी और एनवायरनमेंट प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम इनपुट वाले सब्जेक्ट हैं और इनसे बहुत ज़्यादा आउटपुट प्राप्त होगा। अगर आप पॉलिटी और एनवायरनमेंट कर लेते हैं तो आपके लगभग 35 से 40 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए प्रश्नों में, क्योंकि ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं इनको हर स्टूडेंट सही करता है। तो यहाँ पर अगर आपने गलती की तो आप बाकी सबसे पीछे हो जाएंगे, उसे आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपका कम सक्सेस रेशियो 90% रहना चाहिए। आपके कम से कम 32 से 37 प्रश्न इसमें करेक्ट होने चाहिए। 1-2 प्रश्न तो गलत हर किसी के हो जाते हैं, 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होती है। उसके बाद जो हमें फोकस करना है ज्योग्राफी और साइंस, ये कॉम्बिनेशन मैंने देखो आपके लिए बनाया हुआ है। ज्योग्राफी और साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें आप आउटपुट अगर देंगे, अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा। इन दोनों सब्जेक्ट से भी मिला के आपके लगभग 40 प्रश्न कवर हो जाएंगे। आपकी एक्यूरेसी कम 80% के अगर आसपास रहेगी तो भी चलेगा। लगभग 32 से 32 प्रश्न इसमें सही होने चाहिए। और एक जो टॉपिक हमारा बचेगा ये डेली चलता रहेगा, साथ साथ कैसे पढ़ना है वो अगली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर, इसके लगभग 30 से प्लस प्रश्न आएंगे, कम से कम 22-23 प्रश्न या 70% के लगभग 70-75% कम से कम हमारी एक्यूरेसी रहनी चाहिए, प्रश्न सही होने चाहिए। तो अगर हम इतने सब्जेक्ट्स को हम कर लेंगे तो इनमें से लगभग हमें 110 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से हमारे कम से कम 80 से 85 प्रश्न करेक्ट होने चाहिए। और बाकी के बचे हुए प्रश्न 10-15 प्रश्न हम कहाँ से जुगाड़ करें, उसके लिए अभी हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री बची हुई है, उसके बाद हमारे पास यूपी स्पेशल बचा हुआ है, वहाँ से जुगाड़ करेंगे। इसको हम बाद में पढ़ेंगे और एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम बताएंगे कि हमें किन किन सोर्स को अभी फॉलो करना है, कहाँ से इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और हमारा एक बेसिक रूटीन क्या हो। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, आप लोगों का कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट का ज़रूर जवाब देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।